सेंचुरी नंबर 32 फॉर आवर ओन हिटमैन रोहित शर्मा। मतलब ही इज जस्ट बिहाइंड सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। एंड उनके पीछे हैं रिकी पॉन्टिंग जिनकी 30 सेंचुरीज हैं, वो तो हो चुके हैं खत्म। हो चुके हैं। ही विल नॉट प्ले एनी मोर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो टॉप थ्री के 100 गेटर्स आर इंडिया के तीन दिग्गज बल्लेबाज। और आज रोहित शर्मा का जो कमबैक हुआ है, उन्होंने दिखा दिया कि भाई फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। उनको ये जो फॉर्मेट सूट करता है, वाइट बॉल के दिग्गज बादशाह हैं। और जो जिस तरह का वो स्टार्ट देते हैं टीम को, हमने शुभम यही एक्सपेक्ट किया था। जिन्होंने वर्ल्ड कप में हर मैच में उनको ऐसी ही स्टार्ट दी थी। आज भी पहले मैच में चल नहीं पाए, पर आज जो उनके बॉल पे बैट, मतलब आज जो बॉल आई बैट पे, ऐसा लग रहा था मतलब कि बस खेलते जाएं, अब इनकी इनिंग्स खत्म ना हो। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट सेंचुरी बाय हिटमैन रोहित शर्मा। and India successfully won this match, and they have yet another series in Gambhir's bucket, and first time with Rohit Sharma. तो ये भी एक बड़ा एक वो रहा है गंभीर का एक अचीवमेंट कि एक ओडीआई सीरीज आई है एंड वी हैव वन 2-0। तो आज का दिन रहा रोहित शर्मा के नाम। और आज डेब्यू हुआ वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती ने भी आज डिसेंट बॉलिंग करी, एक विकेट लिया उन्होंने। तो और जडेजा का तो हमको पता ही है, जडेजा तो ऐसे इकोनॉमिकल बॉलर हैं। हर मैच में 10 ओवर में 30 या 35 रन देते हैं। 3 विकेट आज भी लिए उन्होंने, मेडन भी डाला। तो इनसे मतलब ही हैज एज्ड लाइक एन ब्रिलियंट वाइन। मतलब ऐसा वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं जस्ट राइट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो एवरीथिंग गोइंग वेल फॉर इंडिया। एंड आई थिंक दिस शुड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन प्लेयर्स, एंड इट शुड गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द इंडियन मैनेजमेंट कि हाँ चलो अब जो हमारा कॉम्बिनेशन है इट इज वेरी नाइस। तो शुभम, हाउ डिड यू फाइंड टुडेस मैच? बिल्कुल यार, मुझे लगता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी गुड, बिकॉज ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का जो पार्टनरशिप है, उनका ये पहली जीत है। तो पहली सीरीज विक्ट्री है। आई थिंक along with that it's also their first time winning a match together when they won the first match. यस, So I think this is start of something very good that is going to continue throughout the Champions Trophy also. और हम एक एक करके जो बॉक्सेस टिक होते हैं ना, जो हमें चाहिए था, वो एक एक करके हो रहा है। जो हम लोगों को जो सेटबैक मिला इन इन टेस्ट मैचेस, वी आर नाउ फॉरगेटिंग दैट एंड वी आर टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस एट द राइट टाइम। हमारा बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, वो था रोहित शर्मा की फॉर्म। एंड आई थिंक ही हैज ट्रूली रिजॉल्व्ड इट। जो भी इशू था उनको फॉर्म को लेकर, उन्होंने सबको जवाब देते कि भाई मैं हूँ इधर, आई एम हियर फॉर स्कोरिंग बिग, आई एम हियर फॉर विनिंग ट्रॉफीज फॉर माई टीम, एंड आई एम गोइंग टू स्कोर वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी ऑल्सो। तो ये बहुत ही एक एक होता है ना वो स्टेटमेंट वाला इनिंग्स, कि ये वैसा एक स्टेटमेंट वाला इनिंग्स था, नॉट ओनली फॉर ऑपोजिशन, नॉट ओनली फॉर अदर्स, बट मोर देन दैट इट वाज फॉर हिम। कि उनको ये बताना था कि भाई मैं अभी भी हूँ, आई एम स्टिल देयर। क्योंकि एक एज बिल्कुल के बाद ना, एक एज के बाद ना पीपल स्टार्ट डाउटिंग देम कि एम आई गुड इनफ फॉर दिस टीम। लाइक यू हैव सीन हिम ड्रॉपिंग हिमसेल्फ इन द टेस्ट मैच। तो वो तभी होता है जब आप खुद के ऊपर थोड़ा बहुत यू आर नॉट श्योर इनफ। बट ऐसे नहीं, जब आप खेलते हो यू टेल योर सेल्फ दैट यू नो व्हाट, आई एम स्टिल द बेस्ट। और ये बहुत ही जरूरत था, बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर रोहित शर्मा। एंड आई थिंक दिस केम एट अ वेरी परफेक्ट टाइम। And with the win, we have also won the series, and this also gives us the freedom to try out all the combinations that there are still। थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन रह भी गया, तो आप थर्ड वाले मैच में उनको खिला के यू सॉल्व देम एंड देन यू गो विद फुल कॉन्फिडेंस इन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विन था, एंड आई थिंक इंडिया वर डिजर्विंग विनर्स फॉर टुडेस मैच। बिल्कुल बिल्कुल शुभम। एंड वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बट रोहित शर्मा ने आज ये दिखा दिया कि आज वो जो फॉर्म में आए हैं वापस, ही इज हेयर टू विन द ट्रॉफी फॉर इंडिया। और बिना वो ट्रॉफी लिए जाएंगे नहीं। ही केम विद अ मिशन। उनको ये था कि आज मैं स्ट्रेट बैट से खेलूं, ब्लैक सॉइल पे खेल रहे हैं, कटक की पिच पे। उन्होंने पोस्ट मैच भी यही बोला कि यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन द पावर प्ले। एंड जो उन्होंने आज स्टार्ट दी इंडिया को, उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया और इतने क्लीन शॉट्स मारे। विंटेज रोहित शर्मा हमको देखने को मिले। बिल्कुल। हर कोई भी बॉलर आया, सबको उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि भाई कोई गली क्रिकेट का बॉलर है। एकदम छक्कों की बारिश कर दी। एंड ही इज जस्ट बिहाइंड शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी के वो सिक्सेस का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, मेरे को लग रहा है, जब तक चैंपियंस शायद ट्रॉफी खत्म बीस होगी। छक्के 20 छक्के चाहिए उनको। और हाँ शायद मतलब अफरीदी से 3-4 मैच की 350, बात है। थ्री हम्म। फिफ्टी 330 के करीब है। हाँ, 3-4 मैच की बात है। हाँ तो आज भी 6 छक्के मार दिए। तो छक्के तो ऐसे मारते हैं जैसे कि मतलब वॉक इन द पार्क हो उनके लिए। तो हाँ हाँ हाँ।
बिल्कुल। तो रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि ही वाज अ मैन विद अ मिशन एंड ही गेव अ सॉलिड स्टेटमेंट टू एवरीबॉडी। सबका मुंह बंद करा दिया जो लोग उनको डाउट कर रहे थे, बीजीटी में जिन्होंने बोला, जिन्होंने रणजी मैच में बोला, उन्होंने दिखा दिया कि हाँ भाई मैं फॉर्म में आ चुका हूँ। एंड ये दीज आर ऑमिनस साइंस फॉर ऑल द टीम्स, नॉट ओनली Yep. इंग्लैंड। every team must be watching India closely now, क्योंकि now I think we are ready. We are ready for the big stage, and it is just that one more legend needs to be in form again. And जब अगर उनका बल्ला भी चल गया तो it will be more the merrier. तो देखते हैं। तो आज हमारी जनता को बता देते हैं शुभम की स्कोर कार्ड क्या रहा आज, क्या चीज रही, कैसे मैच हुआ। तो एक बार आप स्कोर कार्ड ले आए अगर। बिल्कुल। तो आज फिर से बटलर ने टॉस जीता एंड ही डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। अच्छा डिसीजन था क्योंकि पिच अच्छी थी, बैटिंग करने लायक थी। एंड शायद वो अपने को टेस्ट भी कर रहे हैं कि क्या पता कभी चैंपियंस ट्रॉफी में उनको पहली बैटिंग करने का मौका मिले तो क्या वो बड़ा स्कोर खड़ा करके उसको डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये राइट मौका था, उन्होंने सही डिसीजन लिया। ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दी। बेन डकेट अब मुझे लग रहा है उनके परमानेंट ओपनर हो चुके हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एंड रेड बॉल फॉर्मेट में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उनको थोड़ा डाउट कर रहे थे, बट एवरी मैच ही हैज कम एंड ही हैज गिवन ग्रेट स्टार्ट्स टू इंग्लैंड। एंड आज भी उन्होंने 65 रन्स मारे, अच्छी शुरुआत दी। एंड स्टार्ट के बाद फिल सॉल्ट अपना विकेट खो बैठे वरुण चक्रवर्ती को, उनको अपना डेब्यू विकेट मिला। स्पिनर्स के अगेंस्ट अभी भी स्ट्रगल करती है ये पूरी टीम, क्योंकि हमने देखा है जडेजा ने भी 3 विकेट लिए हैं और वरुण चक्रवर्ती ने भी विकेट एक लिया, विकेट। हाँ। 1 विकेट लिया। बट आज जो रूट जो उनके सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने भी दिखा दिया कि हाँ भाई अगर रोहित शर्मा है तो मैं भी इस टीम में हूँ जो इस टीम को जीत तक लेके जा सकते हैं। हालांकि शुभम मुझे बस ये लग रहा है कि इन्होंने 300 रन का स्कोर खड़ा किया, बट कोई भी एक बड़ा सेंचुरी मारते तक नहीं नहीं गया। हम काफी रेयर होता है कि अगर कोई टीम सेंचुरी 300 मारती है तो कोई ना कोई तो 90 रन या 100 रन पे होता है। तो सबने अपना विकेट खो बैठा, अगर वो एक दो बैट्समैन टिक जाते तो स्कोर थोड़ा और बड़ा हो सकता था। सबने डिसेंटली कंट्रीब्यूट किया। बॉलिंग में तो आपको पता ही है जडेजा का ही आज बोलबाला रहा। 10 ओवर में 35 रन दिए हैं, एक मेडन है, 3 विकेट हैं। तो इससे इससे बेटर तो किसी कैप्टन के लिए क्या हो सकता है। तो 304 मुझे ऐसा लग रहा था कि स्कोर थोड़ा कम है, बट इट इज स्टिल अ फाइटिंग टोटल। अगर अच्छी बॉलिंग करते इंग्लैंड और अच्छे एरियाज पे हिट करते तो इट कुड हैव बीन अ चैलेंजिंग। बट हु न्यू दैट द हिटमैन विल बी बैक ऑन द राइट डे एट द राइट टाइम फॉर इंडिया। तो आज जो हिटमैन ने आक्रमण किया है, आज उन्हीं की बात करनी चाहिए शुभम हमें। तो आप हाउ डिड यू फाइंड इंडिया एंटायर बैटिंग अप्रोच? जैसे शुभमन गिल ने ओपनिंग करी, रोहित शर्मा की ओपनिंग, एंड फिर अक्षर पटेल एंड श्रेयस अय्यर का फिर से वही कंटिन्यूड फॉर्म जो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में किया। हाउ डू यू रेट टुडे इंडियाज बैटिंग? देखिए, मैं पहले तो इंडिया के बैटिंग से जाने से पहले मैं थोड़ा इंग्लैंड के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज भी उन्होंने सबको अच्छी शुरुआत मिली। आप बेन डकट की बात कर लीजिए या फिर फिल सॉल्ट या फिर जो रूट, हैरी ब्रुक, जॉर्ज बटलर, लिविंगस्टन, सबको अच्छी शुरुआत मिली। बट आप जब सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं ना, इट्स नॉट सो इजी, स्पेशली इन ए पिच लाइक जो आज आप कटक में जो खेले हैं, वहां पे आपको आते ही like, मारना थोड़ा मुश्किल होता है। वो हमने देखा है बोथ इन इंग्लैंड इनिंग्स एज वेल एज इन इंडिया इनिंग्स, क्योंकि लास्ट में जो 100 रन बनाने में दिक्कत आई थी इंडिया को भी, उनको जी। उनको रन रेट थोड़ा धीमा हो गया। और वैसे द सेम हैपेंड विद इंग्लैंड। सो व्हाट वाज नीडेड इज समवन टू प्ले लॉन्ग। Either it should have been Josh Butler or Joe Root. Stay there, play long, and that's what happened. They didn't play long. वो विकेट गवाते गए और इसीलिए आई थिंक दे लेफ्ट एटलीस्ट 20 to 30 रन देयर। इनको जहां जहां पे वो लोग थे, वो लोग शायद 30-35 ओवर के बाद 100-200 रन पे थे, तो उन्होंने लास्ट के 15-16 ओवर में बस 100 ही रन बनाए। एंड यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ टीम लाइक इंग्लैंड जिनका टेल इतना लंबा है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एटलीस्ट 100 20 8 के रन रेट से तो मारो। 8 या 8.5, तो 120 से 130, तो 330 तक तो बन सकता था मुझे लगता है। सो आई थिंक दे वर 20 to 30 रन शॉर्ट। बट इवन आफ्टर दैट, what you've seen from रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, द स्टार्ट दे हैव गिवन, आई थिंक वहीं पे वो लोग हार गए थे मैच, क्योंकि दे टेकन द गेम अवे फ्रॉम देम। और अब जब आपने कंपेयर किया था ना जो रूट और रोहित शर्मा का, देखिए रोहित जो रूट ने 69 रन मारे थे 70 बॉल में, वही 70 बॉल में रोहित शर्मा ने 100 मार दिए थे। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा आउट हुए तब तक उनका इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट तक लगभग 4 या 4.5 के करीब। The run rate that started at 6, it had come down to 4.5. या So there was no pressure at all. तो ये बहुत डिफर करता है। सो दैट्स व्हाई एन इनिंग्स, व्हाटएवर इनिंग्स रोहित शर्मा प्लेज दिस डेज, अगर वो टिक जाते हैं तो
ये गेम चेंजिंग इनिंग्स हो जाता है। अब वो 50 रन मारे, 60 रन मारे, 70 रन मारे, बिकॉज ही प्ले सो वेल, और वो पूरा मैच इंडिया की तरफ ले आते हैं। जैसे पहले वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, दिस इज व्हाट रोहित शर्मा इज डूइंग। एंड आई थिंक शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया उनका। आउट हो गए थे, बट दे हैड अ वेरी गुड पार्टनरशिप। फिर कोहली आए बैटिंग करने, उनका नहीं चला। तो ऐसा हो गया ना कि दो ने रुलाना शुरू कर दिया ओपोजिशन को। लेकिन को का खुलने से खेलने का जो वो अंदाज होता है ना, खुल के खेलना, वो बाकी रह गया। वो नहीं तो हो हम पाया। शायद को का वो भी देख लेंगे, जो खुल के खेलते हैं, स्ट्रोक मेकिंग कोहली। विल सी दैट। रोहित ने तो भाई रुलाना शुरू कर दिया। तो नहीं, बिल्कुल आपने ये हाँ। पॉइंट बहुत सही बोला शुभम कि बैटिंग करना इस पिच पे थोड़ी देर बाद मुश्किल हो रहा था। लास्ट हम्म। के ओवर्स में इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया एंड हमने देखा इंडिया भी स्ट्रगल कर रही थी। तो यहीं पे रोहित शर्मा की इनिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो वो एक बेहतरीन स्टार्ट दे देते हैं टीम को, एक कुशन मिल जाता है पूरे बैट्समैन को कि हाँ भाई रोहित शर्मा ने हमको ऑलरेडी 50 रन का बफर दे दिया है। तो ऑलरेडी हम 50 रन आगे चल रहे हैं ऑपोजिशन से, तो वी कैन टेक आवर ओन टाइम, वी कैन टेक आवर ओन गुड टाइम एंड जस्ट गेट यूज टू द पिच। एक बार बॉल को देख लो कैसे आ रही है बल्ले पे, या आ रही है नहीं आ रही, आउटफील्ड कैसा है। तो ये एक फायदा होता है अगर कोई आपको ऐसी स्टार्ट दे दे। और उस स्टार्ट ही नहीं बल्कि स्टार्ट को एक बड़े 100 में कन्वर्ट किया। मुझे ये लग रहा था कि क्या पता वो श्रेयस अय्यर को बोलते कि भाई तुम चुप रहो, मैं 200 की ट्राई करता हूँ। 10 विकेट ट्राई करता। बट वो हो नहीं पाया, वो थोड़ा ज्यादा ग्रीडी हो जाता। हाँ, बट जितना आया हमको उतने में संतुष्ट और खुश रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कैप्टन का अगर ऐसी इनिंग्स आ रही है तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो मैं देख रहा हूँ बुरा हाल होने वाला है हर टीम का, अगर ऐसी स्टार्ट सबको मिलती रहे रुलाएंगे, हमें। रोज सबको रुलाएंगे। रोज सबको लड़ाएंगे, और कोर ने अगर खुल के खेलना शुरू कर दिया तो फिर ये चार चांद लग जाएंगे, और डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में आएगी। चलिए वो तो बात की बातें देखेंगे। तो आज तो ये रहा, इंडिया सक्सेसफुली वॉन द सीरीज, 2-0 हो चुका है। या नाउ दिस गिव्स अस सम अपॉर्चुनिटी टू ट्राई सम अदर पीपल, क्योंकि अर्शदीप 2 मैच से बाहर बैठे हैं। एंड क्या पता इंडिया चाहेगी कि भी अर्शदीप को ट्राई कर लेते हैं। मोहम्मद शामी को खिलाते रहना है उनको। हर्षित राणा का 2 मैच हो गए तो अब उनको एक ड्रॉप कर सकते हैं। क्या पता सुंदर को ट्राई कर लें, क्या पता वो हार्दिक पांड्या को रेस्ट करा के एक और स्पिनर ले आए। बिल्कुल तो नाउ दे कैन प्ले अराउंड, ऑल्दो दे शुड नॉट प्ले दैट मच, क्योंकि आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ओपनिंग जोड़ी हमारी बिल्कुल सही है, शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा दोनों ही फॉर्म में हैं, दोनों ही एक दूसरे को मतलब अच्छे से पहचानते हैं कि कौन कैसा खेलता है। अगर कोई अटैक करता है तो कोई नॉर्मल खेल लेता है, कोई दूसरा अटैक करता है तो दूसरा बंदा ठीक खेल लेता है। तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। एंड विराट कोहली का तो उनको कोई कहने की जरूरत है नहीं, वो जानते हैं कैसे खेलना है। श्रेयस अय्यर भी हमारे नंबर 4 एकदम एप्ट हैं, अच्छा किया एक्टर्स। उनको ड्रॉप नहीं किया। जायसवाल के लिए हार्श था, बट हम सबको पता था कि वो शायद एक बैकअप ओपनर ही हैं। वो तो लास्ट मैच में खेल गए, बट आई थिंक डिसीजन वाज गुड टू बैक श्रेयस अय्यर, क्योंकि हर मैच में आपको नंबर 4 से बैटिंग चाहिए। बिल्कुल। हर बार आपको रोहित शर्मा विराट कोहली अच्छी ऐसी ओपनिंग नहीं दे पाएंगे। तो बस एक केएल राहुल है, केएल राहुल का अभी क्या है ना, तो बच जाते हैं। हम लोग इंडिया जो है टारगेट चेस कर जाती है, तो वो नीचे आते हैं, 1-2 रन मतलब 1-2 बाउंड्री मारते हैं, आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, उनकी चर्चा इतनी नहीं होती है। बट आई एम श्योर कि जब उनका टाइम आएगा तो वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एवरीबडी इज इन गुड रिदम। आज हार्दिक पांड्या को भी 2 विकेट मिली, तो ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस बाय इंडिया। एंड लेट्स सी इफ दे मेक एनी चेंजेस इन द नेक्स्ट मैच, बिकॉज उसके बाद तो फिर बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड इट्स एक टाइम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि द ड्रॉपिंग ऑफ कुलदीप यादव एंड ब्रिंगिंग इन वरुण चक्रवर्ती जस्ट आफ्टर वन मैच। तो आई थिंक लास्ट मैच में हमें पता चल जाएगा कि इंडिया इज गोइंग विथ आइदर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। आई थिंक इंडिया विल गो अगेन विथ वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि उन्होंने अच्छा बॉलिंग डाला है आज। ही वाज बॉलिंग वेल। एंड शायद एक दो अपील भी ऐसा हुआ था कि एलबीडब्ल्यू हो सकते थे। तो मुझे लगा कि ही वाज मोर इफेक्टिव देन व्हाट कुलदीप यादव वाज इन द लास्ट मैच। तो एंड ऑल्सो हमें ये भी देखना है कि कुलदीप यादव आफ्टर कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड वरुण चक्रवर्ती हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट कंटिन्यूअसली। तो शायद उस फ्लो में दिखेंगे तो इंडिया माइट गो प्रायोरिटाइज वरुण चक्रवर्ती rather than कुलदीप यादव। तो हम लास्ट मैच में ये भी पता चल जाएगा कि इंडिया इज गोइंग विद आइदर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इन द चैंपियंस ट्रॉफी। देखते हैं किसको खिलाते हैं। सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इन द लास्ट मैच। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक बुमराह की हमको अवेलेबिलिटी का पता नहीं है, उनकी इंजरी का क्या स्टेटस अपडेट है हमें नहीं पता है। इफ गॉड फॉरबिड ही इज नॉट पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, देन वी हैव टू सी कि एक स्पिनर आता है या हर्षित राणा आते हैं। दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है, वरुण चक्रवर्ती का भी डिसेंट डेब्यू रहा। हाँ, हर्षित राणा ने तो दोनों मैच में अच्छा खेला ही है। तो
although we will miss Bumrah if he is not there, but I think we have good enough backup for Bumrah, ताकि हम एक प्लेयर के ना होने से ऐसा नहीं कि पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बट ऑल्दो वी विल डेफिनेटली मिस हिज सर्विसेज, बट लेट्स सी बुमराह पे क्या अपडेट रहती है. तो या ओवरऑल अ वेरी गुड मैच फॉर इंडिया एंड आई होप दे मेक इट 3-0 एंड वी हैव अ क्लीन व्हाइट वॉश अगेंस्ट इंग्लैंड. या तो चलिए अक्षित, प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं. जो हमारा प्रेडिक्शन रहा. बहुत प्रेडिक्शन तो बुरे दिन चल रहे हैं हमारे. हमारे ऑडियंस के लिए वी आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल, तो जो हम बोलते हैं वो होता तो है नहीं. तो आज मैंने चूज किया था कि आज केएल राहुल रन्स बनाएंगे. आप हालांकि आपने लास्ट टाइम कह दिया था कि भाई केएल राहुल का मुश्किल है रन बनाना, क्योंकि एक बैटिंग पिच है, तो जो जो सलामी में बल्लेबाज होंगे उन्हीं को एक मौका मिलेगा. तो आज रोहित शर्मा बने. आपने विराट कोहली कहा था, विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया, बट रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई. इससे अच्छा हमको और क्या चाहिए था. एंड हमने हाईएस्ट विकेट टेकर लिया था कुलदीप यादव, वो खेले ही नहीं आज. खेले ही नहीं आज. तो आज जडेजा रहे. जडेजा आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर थे. तो बढ़िया है. हमारे प्रेडिक्शंस ऐसे ही चलते रहे, इंडिया मैच जीतती रहे. हमारा एक प्रेडिक्शन तो सही हुआ. हमारे यही प्रेडिक्शन सही होते रहते हैं कि कौन जीतेगा. कौन तो जीतेगा. इंडिया जीत जाती तो हम खुश हो जाते हैं. तो बिल्कुल यही चल बिल्कुल रहा है. बिल्कुल. तो या जस्ट टू समराइज, आज का बस रोहित शर्मा पे था. रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा एंड वरुण चक्रवर्ती, those were the key players for us today. And let's see what happens in the final match. Do join us for that preview, and we will meet you the next time. Till then, take care. Bye. टेक केयर. बाय.